Hello everyone, welcome to our channel. If you are passionate about healthcare and want to explore your career in paramedical field, then you are in right place. First of all, welcome to the world of healthcare sector. आप लोग जान रहे होंगे कि एक फिर से वीडियो बन रही है और वीडियो का जो कंटेंट है वो लिखा हुआ है 12th के बाद क्या करें। सही बात है। अभी क्या है कि आप लोग क्लास 12 का एग्जाम दे करके आए हैं, बिहार बोर्ड वाले बच्चे और सीबीएसई वाले बच्चे को एग्जाम चल रहा है। अभी क्या है, इस एज में और इस समय आप लोग काफी चिंतित रहते हैं कि 12th कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद हमें क्या करनी है। यदि हमको अगर मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में जानी है तो हम सर्टिफिकेट कोर्स करें या डिप्लोमा कोर्स करें या फिर बैचलर कोर्स करें। उसके बाद यदि हम सेलेक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कोर्स को, सच एज डिप्लोमा के लिए या हम सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं या फिर हम बैचलर कोर्स के लिए करते हैं, तो क्या ये हमारा सिलेक्शन सही होगा फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं। आज मैं पूरी डिटेल में हम डिस्क्राइब करेंगे कि आपको सर्टिफिकेट कोर्स करनी है या आपको डिप्लोमा कोर्स करनी है या फिर ग्रेजुएशन कोर्स करनी है। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी को, है ना। चलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कैरियर ऑप्शन आफ्टर 12th लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा। लिखा हुआ है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेस एंड डिग्री कोर्सेस। ओके, तो सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है, डिप्लोमा कोर्स क्या होता है और डिग्री कोर्स क्या होता है, वन बाय वन हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, सर्टिफिकेट कोर्स का। तो सर्टिफिकेट कोर्स क्या होता है बाबू, आइए समझते हैं। ये जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं इसमें जो लिखा हुआ है, इसका टाइम ड्यूरेशन लिखा हुआ है 6 मंथ टू 1 ईयर। बिल्कुल सही, ये 1 दिन से लेकर के 1 साल तक इसमें लगता है सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए। आप सिंपल सा बात समझो, यदि आपको डिफरेंसेस करना है कि डिप्लोमा कोर्स हमारे लिए बढ़िया होगा या सर्टिफिकेट कोर्स हमारे लिए बढ़िया होगा या फिर डिग्री कोर्स हमारे लिए बढ़िया होगा, तो हम डिफरेंस कैसे करेंगे। आप समझिए, जिस समय आप क्लास 9th और 10th में पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था कि चीजें बिल्कुल मिनिमाइज तरीका से पढ़ना था। और वही सेम टॉपिक से यदि आप क्लास 11th और 12th के लिए प्रमोट हुए और आपका सब्जेक्ट साइंस रहा होगा, तो आप समझिए कि जो टॉपिक आपको फिजिक्स में या हमको समझना था 9th में एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसी को एलाबरेट करके कहा हमको पढ़ने को मिला मौका 11th 12th में। या फिर यदि आप समझिए कि जो एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट हमको नॉर्मल तरीका से सेल हमको पढ़ना था क्लास कहाँ 9th में, उसी को एलाबरेट फॉर्म में हमको कहाँ पढ़ने को मिला, हमको मिला कहाँ 11th में। और वैसे ही जो चीज हमको 10th में पढ़नी थी उसी को एलाबरेट फॉर्म में कहाँ हमको पढ़ने को मिला, 12th में मिला। तो आप इसे समझिए कि यदि आपकी 9th और 10th के बाद आगे की पढ़ाई रुक गई होती तो आप सेल के बारे में कितना समझते, जितना आपको समझाया गया था 9th और 10th के बारे में। मतलब पहला चीज कि आपको यदि मोर एंड मोर नॉलेज लेना है तो आप डिग्री की ओर भागना होगा या फिर आप डिप्लोमा के लिए भागना होगा। लेकिन पहला बात हो रहा है कि हम सर्टिफिकेट कोर्स के लिए, तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए सबसे पहला प्राथमिकता क्या है कि आपको ज्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा, आपको थ्योरेटिकल पढ़ाया जाएगा और उतना पढ़ाया जाएगा जितना इसका जरूरत होगा। कह सकते हैं इसको कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ए शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन वाला कोर्स देन सर्टिफिकेट कोर्स इज द बेस्ट। क्यों, वो भी आप देख रहे होंगे पैरामेडिकल का कुछ कोर्स, जैसे पैरामेडिकल इसके पहले वाले वीडियो में बताया था पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, जिसमें आपको पढ़ना था डिप्लोमा के बारे में बताया था मैं और बैचलर के बारे में बताया था। उसी का एक आता है मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एक सर्टिफिकेट कोर्स। अभी देखते होंगे कि अभी लेटेस्ट में ड्रेसर की वैकेंसी भी आ जाई है। ड्रेसर सर्टिफिकेट को लेकर के लोग को काफी डिमांड में चल रहा है। तो सेम ड्रेसर में ही नहीं, आप एम्बुलेंस का भी सर्टिफिकेट, एम्बुलेंस ड्राइवर का भी सर्टिफिकेट, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का, ईसीजी टेक्नीशियन का, ओटी टेक्नीशियन का, एक्सरे टेक्नीशियन का, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट के जरिए आपको क्या होगा, क्विक में जॉब मिल सकता है। हाँ, इसमें आपको विशेष पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे तो बाद में इसमें क्या है कि एक तरीका से बोल सकते हैं कि यदि हमको मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में जाना है तो ये पहला सीढ़ी होगा ये सर्टिफिकेट कोर्स। आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या है कि आप डिप्लोमा के लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यदि आप एफर्ट कर रहे हैं तो ये पहला सीढ़ी होगा छोटे, क्या कि हम
बस मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में जुड़ना चाहते हैं, हमारे पास पैसा का अभाव है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारी काफ़ी एज हो चुकी है, तो उस कंडीशन में ये पहला सीढ़ी होगा जहां से क्या है कि आपको दिखेगा कि आगे का रास्ता आपके लिए कुछ कुछ आसान होते रहेगा, है ना। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स होता है जिसमें ज़्यादा नॉलेज नहीं आप ले सकेंगे, आपको थियोरेटिकल का नॉलेज मिलेगा और जितनी जरूरत की चीजें होंगी वही आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में। पहला चीज तो आप ये समझ लीजिए, डिप्लोमा कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज में क्या होता है बच्चा, इसमें आपको थ्योरी पढ़ना है, थ्योरी के साथ साथ इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा पढ़ना है। ये भी क्या है कि 12th के बाद आप डिप्लोमा कर सकते हैं, डिप्लोमा 12th पे कर सकते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ कोर्स सेलेक्ट कर दिए हैं, डिप्लोमा इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन ओसी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन आपको लिखा हुआ रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, डिप्लोमा इन कार्डियक केयर। हालांकि और भी कोर्सेस है डिप्लोमा पे। डिप्लोमा पे क्या होता है, सिंपल सा बात समझिए कि यदि आप 12th कर रहे हैं, 12th के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमारे पास बहुत कम समय है और हम चाहते हैं कि हमें कम समय में एक अच्छा उपलब्धि मिल जाए। हम लास्ट टॉपिक पे यही बात बताए थे आपको कि आप इतना समझ लीजिए कि आप 12th के बाद करना चाहते हैं, सपोज कीजिए कि आप आईएएस से किए, 12th से आप बीएससी कर रहे हैं ग्रेजुएशन में जाकर के, तो जो चीज आपको 12th में पढ़ना था एक एलाबोरेट फॉर्म में पढ़ें, अब उसी को एलाबोरेशन फॉर्म में कहां पढ़ने को मिलेगा, आगे बीएससी में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, चाहे बोटनी हो या जूलॉजी हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, अब क्या है वहां पे विशेष तरीका से आगे पढ़ने का मौका मिलेगा, वहां समय ज्यादा लगने वाला। आप भी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ग्रेजुएशन कोर्स भी 4 साल का हो गया है, वोकेशनल कोर्स 3 साल का चलता है, ग्रेजुएशन में आपका रेगुलर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में कितने साल का हो गए हैं, 4 साल के हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि यदि आपके पास समय नहीं है, आपके पास समय ज्यादा नहीं है, आपको लगता है कि हमारे पास एक मिनिमाइज टाइम है और इस मिनिमाइज टाइम के अकॉर्डिंग हम अपने आप को स्टेबल कर लें, तो उस कंडीशन में क्या है छोटे कि आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के बाद क्या है कि एक होता है लैटरल एंट्री, लैटरल एंट्री में एडमिशन लेकर के क्या है आगे के लिए पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। उस कंडीशन में आपकी ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं रुकेगी। आप डिप्लोमा होल्डर होने के बाद यदि आपको डिप्लोमा लेवल पे बिहार में वैकेंसी आती है या आप नॉर्मल ब्लड कलेक्शन हाउस खोलना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट एसोसिएशन में वर्क करना चाहते हैं, तो डिप्लोमा में आपको क्या है पढ़ने को भी मौका है और सीखने को भी मौका है। हाँ, ये कह सकते हैं कि यदि 100% पढ़ने की बात आती है तो आपको 100% नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको बेसिकली 70-60% का ही रेशियो से पढ़ाया जाएगा। आप सिंपल सा बात समझो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड अगर मान के चलो, सिंपल सा बात है कि यदि आप बीए बिल्टी कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी से, तो आपकी ड्यूरेशन कितने साल की होगी, 4 साल की होगी। तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो चीजें आपको पढ़ना है वो डिप्लोमा तक ही नहीं पढ़ना है। आगे की पढ़ाई के लिए क्या है, आपको ग्रेजुएशन के लिए आप लैटरल एंट्री में एडमिशन लेकर के क्या है कि आप अपने आप को देख सकते हैं, अपना फ्यूचर देख सकते हैं। तो सिंपल सा वर्ड है कि इफ यू आर लुकिंग फॉर क्विक जॉब ओरिएंटेड कोर्स, देन सर्टिफिकेट कोर्स एंड डिप्लोमा कोर्स इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे डिग्री कोर्स को लेकर के। क्या डिग्री कोर्स को लेकर के, अब डिग्री कोर्स का क्या क्या बेनिफिट है आगे हम जानते हैं। पहला तो ये आप जान लीजिए सिंपल सा वर्ड में कि आप नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं करके आप क्या कर रहे हैं, आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत में आप ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं। तो पहला चीज अकॉर्डिंग टू यूजीसी, क्या अकॉर्डिंग टू यूजीसी यदि आपकी डिग्री आपकी यूजीसी से वेरीफाइड है, देन आप समझ लीजिए सिंपल सा कि बैचलर कोर्स करने के बाद सिर्फ और सिर्फ आपको मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में ही जॉब ओरिएंटेड नहीं है, आप चाहेंगे तो पहला चीज ये कि ग्रेजुएशन लेवल के कोर्स के अकॉर्डिंग आप बीपीएससी, यूपीएससी या मैं बोल सकता हूं कि जितने भी गवर्नमेंट का जॉब ग्रेजुएशन बेसिस पे आता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब या दैट आप उस फॉर्म को फिलअप करने के लिए 100% एलिजिबल होंगे। तो पहला चीज क्या है कि माइंड में इस चीज को आप बैठा लीजिए कि हाँ, मैं अगर मेरे पास डिग्री कोर्स होता है तो डिग्री कोर्स में क्या है कि हमें तो मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में तो काफी वैकेंसी दिख रही है,
इसके अलावा भी मुझे क्या है कि और भी ऑप्शन खुली हुई है ना। और मैं आप चलते हैं आगे, बात करते हैं कि डिग्री कोर्स क्यों। तो पहला चीज तो आप समझो कि अभी आप क्लास 12 पास किए हो, 12 पास करने के बाद आपको भी हायर एजुकेशन की डिग्री चाहिए होगा, और आप जानते हैं कि डिग्री क्यों इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में एक डिग्री का क्या रोल होना आप जानते हैं कि कितनी बड़ी बात है। साथ में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत में एक ए लेवल का एग्जामिनेशन का फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको क्या है कि आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो पहला तो ये आपकी उच्च स्तरीय शिक्षा की डिग्री होनी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। आपसे यदि कोई पूछता है कि अभी आप क्या कर रहे हो, तो अभी अगर आप बोलते हो कि हम बस 12th पास करके बैठे हैं, तो लोगों को नजरिया देखने का कुछ और होता है। यदि आपसे पूछा जाए या लोग आपके बारे में पूछते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो सर जस्ट आई एम पास फ्रॉम ग्रेजुएशन कोर्सेज, मेरी यूजी की डिग्री कंप्लीट हो रखी है, अब मैं पीजी के लिए सोच रहा हूं। तो एक नजरिया भी लोगों को देखने का बनता है कि नहीं बच्चा ये क्या है कि ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर चुका है। तो ग्रेजुएशन कोर्स तो इंपॉर्टेंट है ही। आप ये समझ लीजिए कि यदि आपने आपको एक लेवल पे रखना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री की होनी इंपॉर्टेंट बहुत है। यदि आप अब्रोड भी जाना चाहते हैं, विदेश भी जाना चाहते हैं, तो पता है सबसे बड़ी बात क्या है, सैलरी। हम क्यों मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर में आ रहे हैं, हम नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं। आज के डेट में इकोनॉमिकल मतलब कह सकते हैं फाइनेंशियल यानी पैसा हर किसी के लिए मायने रखता है ना। विदाउट मनी आप सर्वाइव नहीं करेंगे। तो आप सिंपल सा बात समझ के आओ कि यदि आप एक सर्टिफिकेट कोर्स लेकर के आ रहे हो, एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट लेकर के आ रहे हो और एक डिग्री कोर्स लेकर के आ रहे हो, तो यदि हमें सिलेक्शन करने की बारी आए कि हमारे पास 3 ऑप्शन है, तीनों में से हम किनको रखें, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, हम देंगे जिनके पास ग्रेजुएशन है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास ज्यादा नॉलेज, उनके पास सोचने की टेंडेंसी ज्यादा, उनके पास हायर क्वालिफिकेशन, उनके पास क्या है कि उतना पढ़ाया गया है जितना में वो क्या है कि एक मेडिकल कॉलेज या एक नर्सिंग कॉलेज या एक हॉस्पिटल को अच्छे से रन करने की कैपेसिटी आ जाती है। फर्स्ट ईयर उनको पढ़ाया गया, सेकंड ईयर उनको पढ़ाया गया, थर्ड ईयर उनको पढ़ाया गया, फोर्थ ईयर उनको पढ़ाया गया। इनको कम्युनिटी ड्यूटी के लिए भेजना होता है बीएससी नर्सिंग वाले को। आप सिंपल सा बात समझो कि कम्युनिटी अगर ड्यूटी इनका लग रहा है तो ऑलरेडी घर घर जाकर के वो किए हैं, जाकर के निरीक्षण किए हैं। तो उस कंडीशन में यदि कोई हॉस्पिटल भी खोल रहा है तो उनको पता है कि कैंप कैसे लगेगा, कहां से हमारे पास पेशेंट का फ्लो बढ़ेगा। मतलब इनको मार्केटिंग का भी आइडिया होता है, इनको मार्केटिंग का भी आइडिया होता है। अगर कोई एमएलटी करके आ रहे हैं, आपको पता है अगर आप बीएमएलटी कोर्स करते हैं, आप सपोज करो कि यदि आपकी हायर एजुकेशन यदि बीएससी के बाद यदि आप एमएससी इन लैब टेक्नीशियन करना चाहते हैं, उसके बाद आप पीएचडी करते हैं, तो आपके नाम के आगे डॉक्टर का टैग लग जाता है ना, आपकी रेपुटेशन बढ़ जाती है। दूसरी चीज क्या है कि आप पूरे 4 साल पढ़ाई किए हैं, इस 4 साल में ना जाने तो कितना बार आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। एक कॉलेज के अंतर्गत में आप यदि बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो 4 साल में लमसम आपको 4-5 हॉस्पिटल को ट्रेनिंग के लिए, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो आप सिंपल सा बात समझो कि आप ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में कितने लोगों से अपना इंटरेक्शन बनाए, ना जाने कितने लोगों के बीच में आप गए। आप एक हॉस्पिटल का अगर हॉस्पिटल की नींव भी रख रहे हैं तो आप अच्छे से उसको चला पाएंगे। आप सिंपल सा बात समझो कि 4th ईयर में आपको पढ़ाने का भी मौका मिलता है, तो आप 4th ईयर में जाकर के पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर टीचर का भी गुण आता है। तो मतलब यदि आप सिंपल सा है कि यदि हम इस फील्ड में नहीं आते हैं तो टीचर बन के भी हम सर्वाइव करेंगे। तो यदि हायर एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि यदि आप क्लास 12 किए हैं, यदि आप 12th का आपका एग्जाम हुआ है और वो आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ड्यूरेशन भी है, हमारे पास टाइम भी अच्छा है, तो आपको छोटे जाना होगा ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, यानी मतलब डिग्री कोर्स के लिए। मतलब ये कि आपको डिग्री की इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं कि आपकी डिग्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आप अगर ये देख रहे हैं कि नहीं हमको क्विक में जॉब चाहिए, हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में जॉब चाहिए, तो आपके लिए डिप्लोमा, और उससे भी क्विक में जॉब चाहिए तो सर्टिफिकेट। लेकिन सैलरी उतनी ही मिलेगी जितने में अपने आप को भी आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, अपने आप को आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट कोर्स वाले को हार्डली से हार्डली 15 या 20-25 हजार रुपया की सैलरी, इससे ज्यादा की सैलरी नहीं होती है। डिप्लोमा वाले की 30 से 35 हजार रुपया। लेकिन ग्रेजुएशन यदि आप कर लेते हैं, अगर आप समय देते हैं, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने 60% थ्योरी को कवर किया
और 40% प्रैक्टिकल भी कवर किया। एक जितने आपको पढ़ना चाहिए आपने पढ़ करके वो वहां तक पहुंचा। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बोलना चाह रहे थे कि यदि हमारे पास अगर हमको जॉब पे रखना है किन्हीं को, तो हम सबसे पहले क्या है, मैं वैसा लोग को प्रेफर करूंगा जिनके पास हायर डिग्री होगी। नो डाउट प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट, ये समझते हैं। सिंपल सा बट में यदि हम बात करें तो आप अगर ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कि यदि कोई डिप्लोमा करके आ रहा है और उनके पास क्या है, ये 2 साल में डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, जीएनएम है तो 3 साल में कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो सपोज यदि 2 साल 3 साल में अगर डिप्लोमा डिग्री लेकर के ये आ रहे हैं तो इनके पास क्या है सर कि 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो हमारे पास सर एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस के बिहाफ पे तो आप हमको ज्यादा पैसा दे ही सकते हैं। लेकिन नहीं, पहला चीज आप समझिए, ऐसा नहीं होता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है और इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास नहीं है। इनके पास भी एक्सपीरियंस है, ये भी हॉस्पिटल गए हैं, इन्होंने भी इंटर्नशिप कर रखा है, तो कैसे इनके पास एक्सपीरियंस नहीं, इनके पास भी एक्सपीरियंस है। इवन आपसे ज्यादा ये सीखे हैं। आपको यदि हॉस्पिटल में रखा गया होगा तो कभी आईसीयू घुमाया नहीं गया होगा, लेकिन ये आईसीयू में गए। एक बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कोर्स करने वाले वो आईसीयू में रहते हैं, आईसीयू में ऑपरेट करते हैं, आईसीयू को ऑपरेट करते हैं, लेकिन कभी डिप्लोमा होल्डर वाले आईसीयू को ऑपरेट नहीं कर सकते। फिलहाल उनको क्या है, इनको रुकना पड़ेगा, इनको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो आप इतना ही समझ के चलें कि यदि आप 12th कंप्लीट कर रखे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मुझे मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में जानी है, आपके पास समय है, आपके पास फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो तो आपके पास ऑप्शन है छोटे, आपके पास ऑप्शन हो जाता है बिहार में किसका, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का। आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के भी माध्यम से आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि नॉर्मल ग्रेजुएशन कोर्स से है बढ़िया कि हम अगर मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में या किसी भी अदर सेक्टर में जिसमें क्या है कि हम अपने आप को सरवाइव कर पाए। हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद मुझे 20,000, 25,000 या 50,000 के जॉब के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़े। हमारे अंदर वो टेंडेंसी हो जाए, हमारे अंदर वो कैपेसिटी आ जाए, या हमें उतना हुनर हो जाएगा कि मैं अपने हुनर को बेच करके भी अपने आप को सर्वाइव करवा पाऊंगा। आपके डिग्री का क्या इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट का क्या इंपॉर्टेंट है और डिप्लोमा डिग्री का क्या इंपॉर्टेंट है। आप बस इतना ही समझ लीजिए एक वर्ड में कि यदि आपके पास टाइम कम है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, आपका एज एक अच्छा खासा पार कर चुका है, देन सर्टिफिकेट कोर्स इज बेस्ट फॉर यू। इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव पोटेंशियल और इफ यू हैव मनी, लिटिल मनी, देन डिप्लोमा कोर्स इज बेस्ट। यदि आप क्विक जॉब के लिए सोच रहे हैं देन सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स इज द बेस्ट फॉर यू। एंड इफ यू हैव टेंडेंसी, इफ यू हैव टॉलरेटिंग पावर और आप सोच रहे हैं कि मुझे आगे की पढ़ाई करनी है, देन डिग्री कोर्स इज द बेस्ट फॉर यू। अब बात करेंगे, आप जानते हैं कि मैं भी यहाँ पे पटना में एक इंस्टीट्यूट रन करता हूँ, मिराकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स। यदि आप 12th के बाद ये सोच रहे हैं कि मुझे पैरामेडिकल कोर्स करनी है या मुझे डिप्लोमा कोर्स करनी है या हमें नर्सिंग कोर्स करनी है, तो आप हमारे ही पास क्यों, हमारे पास हमारे कॉलेज में ही क्यों, इसलिए कुछ ओपिनियन रखे हैं अपना, जिसमें क्या है कि हमारे पास क्या है छोटे, सबसे पहले एक एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आप उस टीचर से पढ़ रहे हैं जिनके पास अनुभव है, जिन्होंने काफी बार हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रखा है, इंटर्नशिप कर रखा है और काफी कॉलेज में पढ़ा रखे हैं, तो उनके पास एक्सपीरियंस है। आप जाहिर सी बात है जिनके पास एक्सपीरियंस, उनके पास पढ़ाने का कला ही कुछ और होता है ना, और इनके अंदर जुनून भी होता है पढ़ाने का। तो हमारे पास क्या है कि एक्सपीरियंस एंड क्वालिफाइड फैकल्टी है जो आपको समय समय पे क्या है ट्रेनिंग करवाएंगे, समय समय पे ट्रेनिंग करने के लिए बताएंगे, समय समय पे आपको पढ़ाने का भी मौका देंगे कि आप कैसे बच्चे के बीच में जाकर पढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात है कि स्पीकिंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल, इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आपका वो स्ट्रॉन्ग करवाएंगे। सबसे पहली बात, क्योंकि आप मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में आ रहे हैं और मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में सबसे बड़ी बात है कि आप यदि खुद को ही बीमार समझ के बैठे हैं, खुद को ही आपका अपना पर्सनालिटी कुछ है ही नहीं, दिखता ही नहीं, तो आप सामने वालों को क्या ही ठीक करेंगे। तो इट मींस कि इस कोर्स में आने के बाद पर्सनालिटी बहुत बड़ा फैक्टर साबित होता है और हम लोग सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। आपके लोगों के बीच में बोलने के लिए सिखाया जाएगा, आप अपने आप को कैसे पहचानेंगे इसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा, क्योंकि अब ये 12th नहीं रहा, यू आर जस्ट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, आप एक कॉलेज वाले स्टूडेंट हो गए हैं। यहाँ से क्या है कि आपका काउंट डाउन शुरू हो जाता है, आगे की जर्नी स्टार्ट हो जाता है। और ये बच्चे वो जो पहले से अपने आप को डिसाइड कर रखे हैं या पहले ही से अपना गोल सोच रखे हैं,
कि हमको यही करना है, हमको डिग्री कोर्स ही करना है, तो उनके लिए तो बढ़िया है, क्योंकि वो उनके पास 9th रहा, 10th रहा, 11th रहा, 12th रहा, मतलब उनके पास 4 साल में तो अपने आप को प्री प्लान कर ही चुके होंगे, है ना। तो चलिए, मॉडर्न लेबोरेटरीज एंड इक्विपमेंट, आप समझिए सबसे बड़ी बात कि यदि लेबोरेटरी का क्या फैक्टर हो जाता है, जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, जिस कोर्स के लिए आप एडमिशन ले रहे हैं, इस कोर्स में क्या है 40% प्रैक्टिकल। हाँ, एक हॉस्पिटल में कभी आपको नॉर्मल बॉडी पे प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाएगा, हम लोग यहाँ डमी पे करवाएंगे, लेकिन समय समय पे आपको सरकारी व गैर सरकारी हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। मैं कुछ दिन पहले ही अपने यहाँ का जितने भी BMLT स्टूडेंट थे उनको फर्स्ट ईयर की डिग्री आई, सेकेंड ईयर में हम लोग उनको जितने भी सदर अस्पताल बिहार के हैं वहाँ पे क्या है उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है, और ट्रेनिंग के साथ साथ उनको स्टाइपेंड भी दिलवा रहे हैं जितने में वो अपने आप को सर्वाइव करें। अगर उनको 10,000 रुपया प्रति माह मिल रहा है तो कम से कम अपने आप को तो वहाँ पे गुजारा करवा ही सकते हैं। डिग्री यहाँ मिल रही है, ट्रेनिंग यहाँ से मिल रही है, ट्रेनिंग को ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग पढ़ाया जा रहा है, और साथ साथ में क्या है इस बार हम लोग ऑनलाइन में भी पूरा तरीका से आ रहे हैं, और जो बच्चे घर पे भी रहेंगे घर से भी उनका पढ़ाई नहीं छूटेगा, यहाँ के माध्यम से ऑनलाइन के माध्यम से क्या है उनको पढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज है क्या, प्रैक्टिकल ऑन ट्रेनिंग। हाँ बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा था आपको कि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कोर्स वैसा है ही, अगर आप आए हैं और सिर्फ पढ़ाया जा रहा है और सेकेंड ईयर से आपको ट्रेनिंग के लिए नहीं भेजा जा रहा है तो कहीं ना कहीं आपके साथ गलत किया जा रहा है। और समझिए इस चीज को अच्छे से, प्रैक्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं पाएंगे। सिर्फ नॉलेज ही होना बहुत बड़ी बात नहीं होता है ना। उसके बाद आप सिंपल सी बात है इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट। हाँ बिल्कुल, हम लोग अभी डालेंगे, लेटेस्ट में भी वैकेंसी आई हुई है, हमारे पास आई हुई है, हमारे यहाँ प्लेसमेंट के लिए आई हुई है, जिसमें BSc नर्सिंग वाले को, GNM वाले को, ANM वाले को, OT टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, और कुछ देर में फार्मेसी वाले को। अभी लेटेस्ट में हम लोग वैकेंसी अपलोड करेंगे अपने साइट पे जाकर के, वहां से चेक करेंगे, आपको समझ में आएगा। और रही बात प्लेसमेंट का, तो जो बच्चे हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में उनको 10,000 रुपये दिलवा रहे हैं, तो डिग्री कंप्लीट हो जाने के बाद सोचिए कि कितना दिलवाएंगे। दूसरी चीज है कि रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज। भाई सिंपल सी बात है कि पढ़ लिए, नॉलेज काफी ले लिए, ट्रेनिंग भी अच्छा जगह पे कर लिए, इंटर्नशिप भी अच्छा जगह से कर लिए, और सर्टिफिकेट की बारी जब आया तो सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आपके साथ तो गया, आपके पास तो गया। आप सोचिए कि वो समय जो गुजरा समय वो कहां से लौट के आएगा, 4 साल या 2 साल वो समय कहां से आएगा। तो हमारी जो डिग्री होगी वो प्रॉपर बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की होगी, साथ साथ में UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी, पढ़ा करके उनको यहाँ सिखा करके, सिर्फ डिग्री नहीं। डिग्री कहाँ, सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स के लिए। ओके, आगे बात करते हैं 100% जॉब ओरिएंटेड। एकदम 100 क्या 100 से भी ऊपर होता तो हम बोलते हैं कि बिल्कुल देंगे, ये इसकी गारंटी हमारी, और 100% जॉब दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। जॉब के अलावा सबसे बड़ी बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तमाम बिहार के डिस्ट्रिक्ट से पटना बच्चे आते हैं, उनके अंदर सबसे बड़ा बात क्या है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है, उनके पास स्पीकिंग स्किल नहीं होते हैं। स्पीकिंग स्किल नहीं होने के कारण क्या है, वो भीड़ में भी क्या है खोए रहते हैं। मतलब 100 लोग के बीच में भी खड़ी कर देने के बाद आए ना तो वो दिखेंगे नहीं, लेकिन जिनके अंदर स्पीकिंग स्किल की कैपेसिटी है, कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, अच्छे बोल लेते हैं, वो दिखते हैं, हर जगह पे दिखते हैं। तो हम पहले ही बताए कि आपको यहाँ पे आपका पर्सनालिटी को इनहेंस करवाया जाएगा। पढ़ाएगा हर कोई, सिलेबस हर कोई कंप्लीट करवाएगा, टाइम टू टाइम एग्जामिनेशन सब कोई करवा देगा, लेकिन पर्सनालिटी सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और जॉब सबसे बड़ा फैक्टर होता है। कि यदि हम प्राइवेट कोर्स को चूज किए हैं और हम अगर नॉर्मल ग्रेजुएशन से हटके इस कोर्स के चूज किए हैं, तो हमें तो भाई सिक्योरिटी चाहिए, 100% प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी चाहिए। तो उसके लिए मिराकल आपको 100% ये अपॉर्चुनिटी देगा कि किसी भी हाल में कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आपको 100% जॉब दिलवा करके ही छोड़ेंगे, सरकारी में नहीं, प्राइवेट में। ओके, सरकारी वाला में तो फिर प्रॉब्लम ही हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। लिखा हुआ है कि कैरियर ऑफ अपॉर्चुनिटी आफ्टर पैरामेडिकल कोर्सेज। पैरामेडिकल कोर्सेज या नर्सिंग कोर्सेज भी मैं बोल सकता हूं। तो सिंपल सी बात है कि कैरियर के लिए तो सोचना ही नहीं है। पहले देख लीजिए हॉस्पिटल एंड क्लिनिक प्राइवेट सेक्टर में, है ना, सिंपल सा बात समझिए, प्राइवेट सेक्टर हो गया आपका, गवर्नमेंट सेक्टर हो गया आपका,
सेल्फ एम्प्लॉय भी आप बन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय के बाद आपका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। उसके अलावा आप सेंट्रल लेवल की वैकेंसी आती है, वहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको सेमी गवर्नमेंटल लेवल की फॉर्म आती है और वहां पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आप हमेशा अगर अपने आप को अपडेट रखिएगा तो वहां पे क्या है कि अदर स्टेट की भी वैकेंसी आती है, आप वहां से भी क्या है छोटे कि आप भर सकते हैं, अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर सही तरीका से है तो, या आपका यूजीसी से वेरीफाइड डिग्री है तो, या अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद एनआरटीएस करवा लेते हैं तो, या आपका बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है तो। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यहीं पे नहीं कि हमको ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन करने के बाद हमको कहीं वैकेंसी नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल लेवल के गवर्नमेंट सेक्टर में, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट में। और सबसे बड़ा बात है क्या कि विदेश में डिमांड काफी इसका है, मतलब ये कह सकते हैं कि अब्रोड में इसका काफी डिमांड है इस पर्टिकुलर कोर्स का। यदि आप मेडिकल हेल्थ केयर सेक्टर के अंतर्गत काम करना चाहते हैं तो विदेश जाने का सपना आपका यहां से साकार होगा। विदेश जाने का सपना साकार के साथ साथ क्या है, विदेश में पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। आप यही बात है ना कि इसके लिए इंग्लिश का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यू विल हैव टू टॉक इन इंग्लिश आल्सो। आपको इंग्लिश में पढ़ना बहुत जरूरी है, आपको इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स क्या कि कोर्स के अलावा आपके लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि जीएनएम का कोर्स में इंग्लिश का कंपलसरी कर दिया है। आप जीएनएम में कोर्स होता है, मैं बताता हूं सिंपल सा समझो। जैसे आप एक जीएनएम कोर्स होता है ना, एक जीएनएम कोर्स होता है, ये डिप्लोमा होल्डर कोर्स होता है। एक जीएनएम होता है, एक एएनएम होता है। नाम सुने होंगे कि जीएनएम और एक एएनएम। एएनएम 2 साल का होता है, जीएनएम 3 साल का होता है। एएनएम सिर्फ और सिर्फ लड़की कर सकती है, हालांकि जीएनएम लड़का और लड़की दोनों कर सकता है। ठीक, तो ये जीएनएम में क्या है कि यदि आप आर्ट्स स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, या फिर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो फैक्टर नहीं, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए इसमें एडमिशन लेने के लिए। और मैं बता दूं कि यदि आपका जीएनएम कोर्स कंप्लीट होता है तो ये डिप्लोमा डिग्री आपको मिलेगी। अगर हायर डिग्री के लिए आप प्रमोट होना चाहते हैं और बीएससी नर्सिंग के पैरेलल में आना चाहते हैं तो इसको बोलते हैं पीबीबीएससी, मतलब पोस्ट बीएससी नर्सिंग इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, बीएससी नर्सिंग। मतलब जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बीएससी कर लेते हैं तो आपके पास बीएससी नर्सिंग की अपॉर्चुनिटी आ जाएगी और साथ साथ में आप विदेश भी जा करके महीना का 1.5 लाख से 2 लाख रुपया आप इजीएस्ट वे में कमा सकते हैं। बिहार में अगर बीएनआरसी का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है तो बिहार में भी इसकी सैलरी मोर देन 50,000 लेस देन 80,000 इसका सैलरी हो गया बिहार सरकार का। और साथ साथ में पीएफ वगैरह तो अलग से ही बनता है। तो जीएनएम भी ठीक है, एएनएम भी ठीक है। यदि लड़की है उसके पास समय कम है और बिहार में क्या है, थोड़ा सा क्या है कि लड़के लोग को बाहर नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए, तो आप एएनएम कोर्स भी आपके लिए सही है। 2 साल में क्या है, आप 2 साल में अपनी डिग्री को कंप्लीट करके कहीं पे अपने आप को जॉब ओरिएंटेड बन गए, कहीं भी आप क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट का आता है वैकेंसी तो वहां पे आप चले जाइए और जाकर के पैसा कमाना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही आपके पास पैसा आएगा तो घर वाले भी समय देंगे, घर वाले भी समय देंगे। मतलब ये कि बच्ची हमारी कमाने लगी है, बच्चे के अंदर हुनर आ गया है, हमको इसको समय देना चाहिए। गार्जियन समय देंगे तो आप एएनएम के बाद क्या कर लीजिएगा, जीएनएम कर लीजिएगा। और जीएनएम जैसे ही कंप्लीट होता है तो और भी अच्छी सैलरी, जीएनएम जैसे कंप्लीट होता है तो आपके पास पोस्ट बीएससी है तो और भी अच्छी सैलरी। मतलब ये आप इतना सा समझो कि यदि आप एएनएम कर रहे थे, एएनएम करने के बाद क्या हुआ, आप जीएनएम भी कर रहे हैं और फिर आप पोस्ट बीएससी करके आप क्या है कि आप जाकर के पोस्ट बीएससी करके क्या आप बीएससी नर्सिंग के इक्विवेलेंट में आ गए। मतलब ये कि एएनएम भी डिप्लोमा डिग्री, जीएनएम भी डिप्लोमा डिग्री, लेकिन पोस्ट बीएससी क्या हो गया आपको, बैचलर डिग्री। जैसे ही पोस्ट बीएससी होता है तो आपके पास अथाह पैसा कमाने के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो अभी आप इतना से समझिए कि आपके पास, अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो आपके पास क्या है छोटे कि यदि आपके पास 12th आप जैसे ही कंप्लीट करते हैं, अब जाहिर सी बात है कि 12th कंप्लीट करने के बाद अभी गूगल वगैरह पे काफी जाके सर्च करोगे कौन सा कोर्स बढ़िया होगा, कौन सा कोर्स खराब होगा, कौन से कोर्स में एडमिशन लेंगे। घर वाले से, घर के अगल बगल वाले से पूछना स्टार्ट करेंगे। एकदम सिंपल से माइंड में एक चीज को, इतने भाषण को सुनने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा एक चीज को समझो दिमाग में कि यदि आपके घर की इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा है, आप समय देना चाहते हैं और आप सोचते भी हैं कि हमें हायर डिग्री के लिए प्रमोट होना है, आप सोचते हैं कि हमें अपने आप को एक लेवल बना के रखना है, तो आपके लिए ग्रेजुएशन कोर्स बढ़िया है।
नॉर्मल बीएससी या बीए या बीकॉम में एडमिशन लेने से बढ़िया है कि हम बीएससी नर्सिंग कर लें। छोटे उधर भी आपका 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स हो गया है, इधर भी 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, तो हम वैसा ग्रेजुएशन कोर्स करें कि हमें मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में तो हमारे पास वैकेंसी है ही, साथ साथ में बिहार की गवर्नमेंट में जितनी भी वैकेंसी आती है उसके लिए भी हम एलिजिबल होकर के उस फॉर्म को फिलअप कर पाए। लेकिन यदि आपके पास टाइम का अभाव है, आपके पास उतना घर में पैसा नहीं है, आपके गार्जियन उतने सपोर्टिव नहीं है, हालांकि हर किसी के गार्जियन सपोर्टिव होते हैं, लेकिन अगर फाइनेंशियली की बात आता है तो कहीं कहीं गार्जियन बोलते हैं कि बेटा हमारे पास तो है ही नहीं, हम कहाँ से कर पाएंगे। उस कंडीशन में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स बेस्ट है आपके लिए। एक तरीका से कह सकते हैं कि ये पहला सीढ़ी होगा कि उस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद हमारे पास सोर्स ऑफ अर्निंग होने लगेगा, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पास दरवाजा खुल जाएगा मेडिकल हेल्थ केयर के सेक्टर में आने के बाद। और जैसे ही इसमें आते हैं उसके बाद आप सीढ़ी बाई सीढ़ी क्या है चढ़ के एक अपने सफर को तय कर पाएंगे और अपने सक्सेस की राह को देख पाएंगे। ये नहीं कि अगर कोई कुछ आज बोल दिया कि हमें नहीं ग्रेजुएशन नहीं डायरेक्ट हम मास्टर कर लेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन है ऐसा है ही नहीं। तो सिंपल सा फॉर्मेट में ही है कि इफ यू वांट टू लुकिंग ए क्विक जॉब ओरिएंटेड कोर्स, देन सर्टिफिकेट कोर्स and diploma course is the best option for you. But you have time, you have tendency, you have tolerance power, you have capacity, then graduation course is the best option for upcoming future. Okay, मतलब साफ है कि यदि हमको आगे की पढ़ाई करनी है, उच्च स्तरीय शिक्षा लेनी है, तो डिग्री कोर्स की होना बहुत ज़रूरत है। और मैं बता दूं कि यदि आप ए लेवल का जॉब, बी लेवल का जॉब भी देख रहे हैं, तो आज के डेट में गवर्नमेंट क्या है कि स्थापित कर दिए हैं किस चीज़ के लिए, डिग्री कोर्स का मान्यता ज़्यादा मिल गया है। इट मीन्स अलॉट कि आपके पास डिग्री का भी होना जरूरत होगा, मतलब और डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, और डिग्री के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। मतलब डिग्री और नॉलेज एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के बिना क्या है, अधूरा है ना। तो आप वही काम करें जो आप सोच रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से यदि आपको पता चल गया होगा कि डिग्री की क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप वही कोर्स करें। हमारे यहाँ 2025 सेशन की एडमिशन स्टार्ट कर दी गई है। आप चाहें तो आकर के कॉलेज विजिट करें। विजिट करने के बाद आपको लगता है कि हमको फिर से एक और काउंसलिंग करवाना चाहिए, तो आप बेशक काउंसलिंग करवा सकते हैं डिप्लोमा कोर्स के लिए, सर्टिफिकेट कोर्स के लिए और डिग्री कोर्स के लिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद ही आप आगे का निर्णय लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।